दिस इज़ कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन मोड. स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन मोड क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन मोड हो गया जब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो वो आएंगे जस्ट बिलो द ऑक्साइड लेयर और होल्स जो है वो कहाँ पर आ जाएंगे? टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द bulk. Okay, अच्छा. Now we have an important concept which is called as the threshold voltage or VTH. ठीक, अब हम देखेंगे VTH क्या हो गया. फाइन, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे इस डायग्राम में 4 होल्स थे. ये 4 होल्स कहाँ से आए हैं? ये रिपेल होकर आए हैं. लेट्स से ये इंटरफेस है, यहाँ पर आपके 4 होल्स थे. ओके, 4 होल्स थे, या लेट्स से एनी नंबर ऑफ होल्स. ओके, लेट्स जस्ट से 4 बिकॉज मैंने डायग्राम में दिखाया 4 नंबर ऑफ होल्स. ये 4 नंबर ऑफ होल्स कहाँ रिपेल हो गए? ये यहाँ नीचे आ गए. ओके, तो VTH मीन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर कौन ला रहा है? इन इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर ला रहा है आपका VGS, गेट सोर्स वोल्टेज. ठीक, VGS का वो वाला वैल्यू जो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर लाएगा जितने नंबर ऑफ होल्स वहाँ से रिपेल हो चुके हैं, उसको हम लोग बोलते हैं VTH. ठीक है, VGS कब है बराबर इक्वल टू, कब है इट, व्हेन इज इट इक्वल टू VTH? इट इज़ इक्वल टू VTH व्हेन इट ब्रिंग्स the same amount of charge upwards towards the interface as was repelled earlier. Okay, here is the definition. If you don't understand what I'm saying, you can read this definition. Okay, this means कि जब हमने VGS को बढ़ाया मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जमा होने लगे और VGS का वो वाला वैल्यू जो बिल्कुल उतने नंबर ऑफ चार्ज उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर लाएगा जितने होल्स वहाँ से रिपेल हो गए, उसी को हम लोग VTH बोलते हैं. इट मीन्स दैट इंटरफेस उस पॉइंट के लिए इंटरफेस इज एज मच N टाइप एज द सबस्ट्रेट वॉज P टाइप. जितना वहाँ पर P टाइप सबस्ट्रेट पहले था, जितने वहाँ पर नंबर ऑफ होल्स थे वो रिपेल हो चुके हैं, उतना ही चार्ज आपको रिप्लेस करना है. किससे? बाय इलेक्ट्रॉन्स. दैट वैल्यू ऑफ VGS जो अचीव करेगा उतना चार्ज इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज और VTH. ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ आता है? इससे आपको समझ आता है कि जब हमारा VGS क्रॉस करेगा VTH को, वहाँ पर हमारी चैनल जो है इट विल बी फॉर्म्ड और आपका एक रास्ता बन जाएगा फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो बिटवीन द सोर्स एंड द ड्रेन. बिलो VGS equal to VTH, वहाँ पर there is no channel that is formed. Okay, and as the channel is introduced, अब यहाँ पर आपका रास्ता जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए हैं, तो now a positive value on drain and a negative value on the source, it will cause a movement of electrons between the source and the drain. And as the electrons they move from the source to the drain, the current flows from the drain to the source. Okay, let's just erase this. Fine. Now there are a few graphs that you can have a look into. Okay, the first graph A, it is ID versus VGS. This is a very simple graph. जब तक आपका VGS क्रॉस नहीं करता है VTH को, जब तक आपका VGS क्रॉस नहीं करता है VTH को, तब तक आपकी करंट क्या है? 0. जो ही आपका VGS क्रॉस हो गया VTH से, आपकी करंट क्या होने लगती है? आपकी ID करंट क्या होने लगती है? इंक्रीज होने लगती है. दिस इज अ सिंपल ग्राफ. Okay, what does it mean? It means that VGS less than VTH, ID क्या है? Equals to 0. Okay, then we have the second graph. Here for VGS less than VTH, MOSFET is ideally off. Now let's come to the second graph. This is a graph between ID and VDS. Okay, जितना मैं VDS को बढ़ाऊंगी उतनी मेरी करंट क्या है?
इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि VD ड्रेन पे क्या होता है, ड्रेन पे आपका पॉजिटिव होता है। जितना आप ड्रेन पे पॉजिटिव बढ़ाएंगे उतना वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फाइन, तो डेफिनेटली आपकी करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, एंड द सेकेंड थिंग टू नोट फ्रॉम दिस ग्राफ इज दैट जितना आपका VGS बड़ा होगा, दैट इज़ इफ़ VGS2 इज़ ग्रेटर देन VGS1, तो आपकी ID2 जो है इट विल बी ग्रेटर देन ID1। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जितना आपका VGS बड़ा होगा उतना आपकी जो चैनल होगी वो ज़्यादा वाइड होगी, और जितनी ज़्यादा आपकी चैनल वाइड होगी उतनी उसमें डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, ज़्यादा होगी, और करंट फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो फ्रॉम दिस ग्राफ देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी लर्न। फर्स्ट इज़ कि जितना आपका ID आपका उतना बढ़ेगा जितना आपका VDS बढ़ेगा, बट दिस इज ओनली ट्रू अप टू अ सर्टेन लिमिट। आई हैव ड्रॉन इट ओनली up to this limit. After this I have not shown the graph. Why I have not shown the graph, that you will come to know later in this lecture. फिलहाल आप ये देखिए, up to this limit जहाँ पर मैंने डॉट बनाया है, आपकी करंट क्या है, वो बढ़ रही है लीनियरली विद इंक्रीज इन VDS। ओके, तो आपका जो MOSFET है, here it acts as a voltage controlled resistor. This acts as a voltage control resistor. Why do we call it a voltage control resistor? क्योंकि आपके रेजिस्टर में क्या होता है, आप अपनी वोल्टेज बढ़ाते हैं, V is directly proportional to I. ओके, जितनी आपकी वोल्टेज बढ़ती है उतनी आपकी करंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अप टू दिस पॉइंट आपका जो MOSFET है इट इज़ एक्टिंग एज अ वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टर, और हम लोग कहते हैं कि जो हमारा MOSFET है इट इज़ बेसिकली इन द ट्रायोड रीजन। ओके, ट्रायोड रीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रायोड में भी आपका जो ग्राफ होता है इट इज़ लीनियर। ओके, नाउ this is another graph C, it is ID versus VDS, but ये इस वाले पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट था ये इस वाले पॉइंट से आगे भी हमने एक्सटेंड किया है। ओके, अप टू दिस पॉइंट, ठीक है, अप टू विच पॉइंट, VGS माइनस VTH, आपका जो MOSFET है इट इज़ इन द लीनियर रीजन। आपकी करंट जो है वो डायरेक्टली बढ़ रही है विद रेस्पेक्ट टू VDS। ओके, बट आफ्टर दिस पॉइंट इज क्रॉस्ड, आपकी करंट आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो क्या हो रही है, वो सैचुरेट हो रही है, और तभी इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन। फाइन, और इस रीजन में हमारा जो MOSFET होता है इट एक्ट्स एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स। तो वाई डू वी से कि हमारी करंट नहीं इंक्रीज हो पाती है बियॉन्ड दिस वैल्यू। ओके, दिस इज़ द रीज़न, आई हैव रिटन द रीज़न ओवर हेयर। अब हमारा VDS हमारा इंक्रीज हो गया। VDS जो होता है it is if it increases, the electric field across the channel also increases, because we know that V is equivalent to E dot L. ओके, तो जितना आपका V बढ़ रहा है उतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। फाइन, अच्छा, अब हम देखते हैं करंट की क्या रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपको पता है कि जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज़ इक्वल टू म्यू इंटू ई, वेयर VD इज़ योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, म्यू इज़ योर मोबिलिटी एंड ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, अच्छा, ऑल्सो जो आपकी करंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। तो आपको लगेगा कि अगर किसी तरीके से मेरा VD बढ़ रहा है तो मेरा करंट भी क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, नाउ What does it seem? It seems like कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मेरा VD भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, और मेरी करंट भी क्या हो रही है, इंक्रीज। बट दिस इज ओनली ट्रू फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई इज इट ओनली ट्रू फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि अगर आप इसको गौर से देखेंगे, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर भी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। फाइन, देखिए, जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जब मेरा V बढ़ रहा है, जब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस VDS बढ़ रहा है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना नहीं बढ़ा है, इट हैज़ इंक्रीज टू अ वेरी स्मॉल वैल्यू। मोबिलिटी जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट रह रही है, तो VD क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, VD इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मोबिलिटी क्या रह रही है आपकी, कांस्टेंट। ठीक है, तो आपकी करंट क्या है, इट विल इंक्रीज। ठीक, आपकी करंट ऐसे इंक्रीज हो जाएगी। This is your ID and this is your
VDS। जब तक एक स्मॉल वैल्यू है तब तक ये क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, फाइन। बट अब जब आपका लार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तब क्या होता है, तब मोबिलिटी आपकी कांस्टेंट नहीं रह पाती है, ठीक है। मोबिलिटी जो है इट बिकम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है आपकी मोबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से आपका वी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कैसे, आपका वी इज इक्वल टू म्यू ई। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, आपकी मोबिलिटी कम हो गई, आपका वी क्या रह गया, वो कांस्टेंट रह गया। आपका वी कांस्टेंट रह गया तो आपकी करंट क्या रह गई, कांस्टेंट रह गई। सो एट हायर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हायर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे अचीव हो जाता है, एट हायर वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एट हायर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मोबिलिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है, जिसकी वजह से आपकी करंट क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन। ये आपका क्या है, ये आपकी करंट है और ये आपका क्या है, ये आपका VDS है। अप टू दिस पॉइंट, इस वाले पॉइंट तक आपकी मोबिलिटी कांस्टेंट रह रही थी। तो VD बढ़ रहा है, VD बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, मगर वो इतना नहीं बढ़ा है कि मोबिलिटी कम हो जाए। तो करंट क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। इस पॉइंट के बाद आपका VD बढ़ गया लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है उसकी वजह से, लेकिन उसकी वजह से मोबिलिटी क्या हो रही है, वो कम हो रही है। इस वाले पॉइंट के बाद आपकी मोबिलिटी क्या हो रही है, म्यू आपका डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, मोबिलिटी कम हो रही है, तो VD क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। एंड एज सच आपकी करंट क्या है, वो इंक्रीज नहीं हो रही है, वो क्या हो रही है, वो सैचुरेट हो रही है। तो इस वाले रीजन में हम लोग बोलते हैं कि जो आपका मॉसफेट है इट इज़ इन द सैचुरेशन रीजन एंड इट एक्ट्स एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स, फाइन।